नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 क्या कहता है, इसके बारे में कंप्लीट हम इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को जैसे पता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस तरह की वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ सारे के सारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हर एक चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ लगातार। आप लोग जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, चैनल में बने रहिएगा कंटिन्यू। और इसके पहले का जो हम लोगों ने बात किया था वह आर्टिकल हमारा 17 था, जो बात करता था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का। आर्टिकल 17 तक हम लोगों ने देख लिया है आगे की क्लास में। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे देखना चाहते हैं और समझेंगे हम लोग एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को लेकर के बात कहता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, सारी बातों को यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, सारी बातों का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप सभी से कहना चाहूँगा कि स्टडी प्लस के इस यूट्यूब चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। फर्दर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे वीडियो मिस भी ना हो सके। मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले कि आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल का बात। इसका मतलब क्या है कि एबोलिशेस टाइटल, किसी भी तरीके का जो एक प्रकार से पहले कॉलोनियल सिस्टम, कॉलोनियल रूल के टाइम पर जो आपका टाइटल चलता था उसके एवोल्यूशन की बात करता है, उसे उपाधियों की अंत की बात करता है। और साथ ही साथ ये 4 प्रकार का प्रोविजंस को भी गाइडलाइंस के रूप में बताता है। इसके अंदर 4 जो प्रोविजंस है जो आपका आर्टिकल 18 कन्फर करता है उसे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या कहता है फर्स्ट में कि इट प्रोहिबिट्स, ये एक मनाही करता है, द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, राज्य को, स्टेट को, और स्टेट का परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं हर एक इंडिविजुअल को भी इस बात से मनाही करता है, कन्फरिंग करता है एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी, वेदर ए सिटीजन और ए फॉरनर, चाहे वो फॉरनर हो या सिटीजन हो। कुल मिलाकर के हम कहें तो कोई भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को रोका जाता है, मनाही किया जाता है स्टेट के द्वारा इस बात को कह करके, कन्फर्म करके कि आप किसी भी तरीके का टाइटल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। मिलिट्री का मतलब है यहाँ पे आप समझेंगे जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब जो आपका उपाधि है इसे छोड़ करके एकेडमिक का उपाधि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, ये सब टाइटल को छोड़ करके किसी भी टाइटल को कैरी फॉरवर्ड करना या अपने नाम के आगे लगाना या नाम के पीछे लगाना के लिए प्रोहिबिशन कहता है। अब यहाँ पे सर कंफर्म क्या चीज़ को करता है, आगे की ओर चलते हैं कि किस तरह का टाइटल की बात करता है। इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन को मनाही करता है, रोकता है फ्रॉम रिसीविंग एनी टाइटल, अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कोई भी विदेश के कंट्री से अगर आप जा करके अवार्ड ले रहे हैं, कोई टाइटल को रिसीव कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि इंडिया एक हमारा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में राजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी विदेश कंट्री से आप राजा का उपाधि लेकर के आ रहे हैं तो आप समझिए कि एक लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी बात है, राजा नाम रहेगा और आप उस तरह से जाने जाएंगे। तो इंडिया में क्या कहा जाता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं प्रियम्बल में, तो इक्वल स्टेटस का बात कहा जाता है। तो स्टेटस का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का यहाँ पे सम्मान एक तरीके से देखने की बात कहा जाता है। आर्टिकल 18 में यही बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा टाइटल को नहीं प्रीफिक्स की तरह से या सफिक्स की तरह से यूज करेगा जो टाइटल का मनाही किया गया है, और ना आप किसी फॉरेन स्टेट से रिसीव कर सकते हैं ऐसे टाइटल को। आगे देखिए यहाँ पे क्या थर्ड पोजीशन में कहा जाता है, थर्ड आपका प्रोविजंस है कि अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेनर अगर किसी भी ऑफिस को सेटअप किया हुआ है, ऑफिस रन कर रहा है, कोई कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी से प्रॉफिट वाला कंपनी हो या ट्रस्ट हो, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि वह जो कंपनी है फॉरेनर का या फिर जो यहाँ पे फॉरेनर्स हैं कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, वह भी कंपनी किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है किसी दूसरे
के यहाँ से। दूसरे कहने का मतलब है कि अदर कंट्री से एक्सेप्ट कर लिया, बट ये इंडिया में उनको ऑफिस है, सेटअप है और वे काम कर रहे हैं इंडिया में भी। लेकिन सपोज कीजिए कि दूसरे कंट्री से उन्होंने ऐसा उपाधि लेकर के आया जिस पर रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो इस कंसेंट में, इस तरह के प्रोविजंस में अगर हो तो विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट का वह कंपनी किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में कोई भी अपना ऑफिस सेटअप किया है, कंपनी चला रहा है, कोई ट्रस्ट चला रहा है और वो किसी भी तरीके का अगर टाइटल को एक्सेप्ट करता है फॉरेन की स्टेट से, तो बिना राष्ट्रपति के कंसेंट से आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। फोर्थ नंबर में क्या प्रोविजन है? नो सिटीजन और फॉरेनर, ना फॉरेनर और ना ही सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट, राज्य के अंदर यानी देश के अंदर ना तो कोई सिटीजन और ना ही कोई फॉरेनर क्या कर सकता है? होल्डिंग एनी ऑफिस। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हमारा सिटीजन हो या फॉरेनर हो, कोई भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है इंडिया में, तो वे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा कि क्या बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। ध्यान से समझिए, मैं एक एक शब्दों को तोड़ करके बताने का, समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको बहुत आसान से और सरल भाषा में समझ में आ जाए। कोई भी सिटीजन हो इंडिया का या कोई भी फॉरेनर हो, अगर उनका ऑफिस सेटअप है इंडिया में और अपना ट्रस्ट सेटअप करके चला रहे हैं, तो वह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति है, कोई भी प्रेजेंट्स, कोई भी उनको मॉन्यूमेंट्स मिला है, कोई भी रिप्रेजेंटेशंस मिला है या फिर कोई इमोलूमेंट्स मिला है, या ऑफिस के फॉर्म में ऑफिस फ्रॉम और अंडर, या तो ऑफिस के नाम पर या फिर किसी भी अपने नाम पर किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इमोलूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब आप समझिए कि सपोज कीजिए कि आपको कोई कंट्री एक ऐसा टाइटल देता है या ऐसा उपाधि देता है और उस उपाधि के साथ में कुछ आपको इमोलूमेंट्स भी देता है, रिवॉर्ड्स देता है, अवार्ड्स देता है, साथ साथ में आपको टाइटल का भी उपाधि देता है, और पता चला कि वह उपाधि, वह टाइटल, वह इमोलूमेंट इंडिया के लोकतंत्र में एक प्रकार से टाइटल के एबोलिशंस की बात करता है, लेकिन आपको बताया गया कि आपको राजा का उपाधि दिया गया, आपको मेडल दिया गया, आपको कप दिया गया, शील्ड दिया गया, और उस इमोलूमेंट का कुछ वर्थ वैल्यू भी है, और उसे आप लेकर के इंडिया में आ रहे हो और पूरा वाहवाही लूट रहे हो कि मुझे राजा का उपाधि दिया है इस कंट्री ने। तो उस कंट्री ने आपको दिया, लेकिन आप इंडिया में जो बात कहा जा रहा है आर्टिकल 18 के तहत, उसका तो वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए बिना कंफर्मेशन का, बिना कंसेंट का, किन का कंसेंट का? तो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना आप उस चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, चाहे कोई सिटीजन हो, चाहे कोई फॉरेनर हो। आई होप ये चार बात आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोग एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है आर्टिकल 18 के अंदर। आर्टिकल 18 में कह रहा है, कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 18 जो है वह एबोलिशन की बात करता है टाइटल का, और चार प्रोविजंस की यहाँ पे रिगार्ड करता है, यहाँ पे प्रोविजंस बताता है। पहला कि प्रोविड्स करता है स्टेट को कन्फर करने के लिए एनी टाइटल, किसको छोड़ करके? तो मिलिट्री को छोड़ करके और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। दूसरा नंबर में कहता है कि प्रोहिबिट्स करता है सिटीजन को, भारत के नागरिक को, एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी विदेश से आप किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट करने से आपको मनाही करता है आर्टिकल 18। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है क्या है, देखिए थर्ड नंबर में कह रहा है कि फॉरेनर, अगर कोई इंडिया में फॉरेनर अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है और अपना ट्रस्ट चला रहा है और वो भारत सरकार के अंदर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी टाइटल को किसी अदर कंट्री से बिना किसी कंसेंट का प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट में है कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग, कोई भी सिटीजन हो या फॉरेनर अगर उसने होल्ड किया हुआ है, अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है इंडिया में, तो वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता एनी प्रेजेंट और इमोलूमेंट और ऑफिस
फ्रॉम और अंडर एनी, किसी भी विदेश की कंपनी के अंदर या किसी विदेश कंपनी से नहीं एक्सेप्ट कर सकता है क्या, कोई भी प्रेजेंट, कोई भी उनको गिफ्ट दिया गया हो, कुछ इमोलमेंट दिया गया हो, उपाधि दिया गया हो, बिना किसी तरीके का कंसेंट का प्रेसिडेंट का। जब तक कि प्रेसिडेंट कंसेंट नहीं देते हैं वे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक आपको 4 बातें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या ऑब्जेक्टिव है ये 4 पॉइंट्स का। तो फ्रॉम द अबव, जो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को देखा, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर करता है कि हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी, जो एक प्रकार से हेरिडेटरी नोबेल था, जो वंश के अकॉर्डिंग या फिर जो पुरखा के अकॉर्डिंग, जो एंसेस्टर्स से जो लोगों को मिलता आ रहा था, कहने का मतलब है कि एक प्रकार से जो राजशाही का जो टाइटल हुआ करता था, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय शाह, दीवान बहादुर, और इस तरह के कई ऐसे आपको नोबेलिटी टाइटल्स देखने को मिलता होगा। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन तमाम चीज़ों को आपको देखने को मिलता होगा। तो इन सभी टाइटल्स को एक प्रकार से एबोल्यूशन कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया है, और ये एक प्रकार से गैर कानूनी भी है कि आप अपने नाम के आगे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, इन तमाम जो टाइटल्स है इसका एबोल्यूशन की बात कहता है। और ना ही स्टेट कभी किसी व्यक्ति को इस तरह का अवार्ड या इस तरह का टाइटल देने के लिए वो कन्फर करेगा, क्योंकि यहाँ अब लोकतंत्र है, तो यहाँ पे राजा का कॉन्सेप्ट, बहादुर का कॉन्सेप्ट, इन सब तमाम चीज़ों पर एक प्रकार से एबोल्यूशन की बात कहता है। और ये कहता है कि विच वर कन्फर्ड बाय सोशल कॉलोनियल स्टेट्स, ये चीज़ों को हम लोग कब देखते हैं, जब कॉलोनियल स्टेट्स हुआ करता था हमारा कंट्री, तो उस वक्त इन सब टाइटल को कन्फर करता था। लेकिन अब हमारा इंडिया तो कॉलोनियल तो नहीं है, अब तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 बैंड करता है, आर्टिकल 18 बाय आर्टिकल 18 एज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस। अभी मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल जब आप पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में इक्वालिटी की बात कहता है और इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। तो आर्टिकल 16 में हम लोगों ने देखा था अपॉर्चुनिटी वाली बात, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 18 जो है, ध्यान से समझिएगा कि आर्टिकल 18 जो है वह कहता है किस प्रिंसिपल के सिद्धांत को होल्ड करता है, तो वह होल्ड करता है दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, सभी को इक्वल स्टेटस प्राप्त है, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को होल्ड करता है। आर्टिकल 18 इस बात को कन्फर्म करता है। एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ। ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोगों ने 4 अबव में देखा प्रोविजंस को, इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो हमारा हेरिडेटरी टाइटल्स थे, जो वंशानुगत से, जो राजा वगैरह का, तो उसको ये एक प्रकार से क्या करता है, खत्म करने की बात करता है। जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बात कहता है कि इस तरह का टाइटल जो हुआ करता था वो कॉलोनियल स्टेट्स में हुआ करता था, जो हमारे जब अंग्रेज यहाँ पे थे या उसके पहले, जो इन तमाम चीज़ों को अब इन तीनों को बैन कर दिया गया है। और आर्टिकल 18 इस चीज़ों को बैन की बात करता है। और आर्टिकल 18 जो है वह उसके संदर्भ में खड़ा है कि इस प्रिंसिपल के आधार पर कि इक्वल स्टेटस सभी के लिए है, सभी का मान सम्मान बराबर है, इस बात को कन्फर करता है आर्टिकल 18। नेक्स्ट में हम देखें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 1996 में, 1996 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स। 1996 में क्या कहा गया कि जो भी आपको अवार्ड दिया जाता है, किनसे, गवर्नमेंट से, भारत सरकार से या राज्य सरकार से, तो उन तमाम अवार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। इसका मतलब है कि जो भी आपको अवार्ड दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो तमाम जो अवार्ड्स है एक प्रकार से वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन कौन कौन से अवार्ड, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही चीज़ों को एक्सेप्ट हम लोग देखे थे छोड़ करके, मिलिट्री का और एकेडमिक का, डिस्टिंक्शंस का। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या दोस्त, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो अवार्ड है आपका, यह भी अवार्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट कब कहा, 1996 में कहा, और ये आगे की ओर बरकरार रखा गया। आप सभी को पता होगा
कि इट रूल्ड दैट, ये कहता क्या है कि दीज अवार्ड डू नॉट अमाउंट, और इस तरह का जो अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री आपका जो अवार्ड है, यह एक प्रकार से अवार्ड जो है नहीं अमाउंट किया जाता है एज ए टाइटल के रूप में विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे सर जो उपाधि मिला, जो टाइटल मिला, क्या उपाधि और टाइटल मिला? भारत रत्न का, पद्म विभूषण का, पद्म भूषण का और पद्मश्री का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह जो है अमाउंट नहीं होता है एज ए टाइटल के रूप में, और उसके अंदर नहीं, उस मीनिंग के अंदर नहीं जो आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स करता है, सिर्फ और सिर्फ किसको? ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी को ही बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। ध्यान रहे इस बात का। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि देयरफॉर, अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। कौन आर्टिकल 18 का वायलेट नहीं करता है? यह जो अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को होल्ड करता है, और एक प्रकार से ये अमाउंट नहीं किया जाएगा टाइटल के रूप में। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करता है ये सभी अवार्ड, ये सभी टाइटल। एज द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, हम सभी ने अभी यहाँ पे क्या देखा कि आर्टिकल 18 जो है वह इक्वालिटी स्टेटस या इक्वल स्टेटस की बात करता है, अपहोल्ड करता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आर्टिकल 18 में जो थ्योरी है, इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आर्टिकल 18 ये नहीं कहता है कि किसी का मेरिट को अंडर एस्टिमेट किया जाए या फिर एक प्रकार से उनको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के यहाँ पे आर्टिकल 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा सारी बातें। क्या कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1996 ईस्वी में कहा कि जो भी आप यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये तमाम जो अवार्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है, और ये तमाम जो आपके टाइटल्स हैं ये अमाउंट नहीं किए जाएंगे एज अ टाइटल के रूप में। और आर्टिकल 18 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी को प्रोहिबिट्स करता है, और यह भी कहा गया कि यह जो है वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 18 का, और इस थ्योरी को, जो थ्योरी अपहोल्ड करता है इक्वालिटी का, उसको भी ये वायलेट नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप मेरिट को रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा या जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त, यहाँ पे और भी बातें क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाउ एवर इट ऑल्सो रूल्ड दैट, कहा यह जा रहा है कि यह इट ऑल्सो रूल्ड दैट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स। कहने का मतलब है कि जो आपको यह अवार्ड देखने को मिला, भारत रत्न, पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, इस अवार्ड को आप एक प्रकार से सफिक्स की तरह से या प्रीफिक्स की तरह से अपने नाम के आगे कोई भी अवार्डी नहीं लगा सकता है, कि जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इस तरह से नाम नहीं लिखा जाएगा, नहीं लगा सकते हैं। आपको अवार्ड मिला है, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इंडिया में इक्वल स्टेटस की बात कहा जाता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी को मेंटेन करना है, ना कि आपको अवार्ड मिला तो आप नाम के आगे लगा करके घूमने की बात कहा जाता है। इस बात को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा क्लियर भी कर दिया। अगर इस तरह का चीज़ों को कोई कुछ करता है, अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड। फॉरफिट का मतलब है उनसे छीन लिया जा सकता है, वापस ले लिया जा सकता है उस अवार्ड को, उस उपाधि को, उस प्रिविलेज को जो उनको दिया गया है, जो अवार्ड दिया गया है। अगर इस तरह की गलती अगर जो भी अवार्डी करते हैं तो समझ में आया कि अगर यहाँ पे मनाही करता है यूज़ करने का नाम के आगे सफिक्स के रूप में या प्रीफिक्स के रूप में, अगर इस तरह का किए जाते हैं तो जो अवार्ड है उसे फॉरफिट किया जाता है। फॉरफिट का मतलब होता है वापस ले लेना, रद्द कर देना। आगे बोल रहा है कि दीज, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में आता है सवाल कि दीज नेशनल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954।
और ये नेशनल अवार्ड देने के जो परंपरा स्टार्ट हुआ वह कब से हुआ, 1954 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि 1970 ईस्वी में जनता पार्टी का गवर्नमेंट, जिनको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोरारजी देसाई, उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। कब, 1977 में। इसका मतलब क्या समझा आपने कि 1954 में स्टार्ट हुआ और जा करके 1977 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया अवार्ड देने की परंपरा को, अवार्ड देने के सिस्टम को। कब बंद कर दिया गया, 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार में, यानी जनता पार्टी की गवर्नमेंट में। लेकिन पुनः फिर से जब कांग्रेस की सरकार बनी, यानी इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट आया, तो 1980 में फिर से इसे रिवाइव किया गया, फिर से इसे वापस लाया गया और अभी भी प्रेजेंट टाइम में इन तमाम अवार्ड्स को दिया जाता है और अभी भी ये परंपरा में है, अभी भी ये सिस्टम में है। 1980 से फिर कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल का गैप था जहाँ पे मोरारजी देसाई ने इसे डिसकंटिन्यू किया था। बाकी यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा इस लेक्चर के बारे में कि आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 का क्या क्या प्रोविज़न है, और इस तमाम चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जब समझ में नहीं आए तो इसे वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। आप लोगों से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि इसके बाद हम लोगों के पास जो वीडियो आएगा वह देखिए, हम लोग का आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक का वीडियो कंप्लीट हो गया है। और फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट राइट कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है और उसका सारा का सारा आर्टिकल को हमने डिटेल से पढ़ा है। आप लोग सारे वीडियो को जा करके देख लीजिए। 14, 15, 16, 18, उसके पहले भी हम लोगों ने 12 और 13 को पढ़ा है पूरा डिटेल से सारी चीज़ों को। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आई होप समझ में आएगा आप सभी को। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को।